लेकिन जिस दिन भैया की शादी मतलब जैसे ही बारात यहाँ पहुँची उसके बाद दादी एक्सपायर हो गई। तो सांप का रास्ता काटना सही नहीं होता। तो जब सांप रास्ता काटे तो ज़्यादा जहरीला सांप माना जाता है और सांप के हिसाब से और दादी की आत्मा को शांति मिले। तो जब इंसान को तकलीफ होती है ना तब इंसान ऐसा ही सोचता है, और जब इंसान को तकलीफ आती है तब इंसान सोचता है मैं कब चला जाऊँ। ये देखना घास अपना काट रहे हैं और पानी पीने हमारे खेत में आ रहे हैं। ये वो ना ये ठंडा बोल दी ना जाए पर कहीं नौ भी जो है ना सच्ची बोई पता बोई नो छ नीम का पता नहीं बोड़ी का चमकीलो थैला बोड़ी किसने गिफ्ट किया तुमको? साथ से दे मैं अब क्योंकि जिस टाइम पे मेरी माँ की हालत इतनी ख़राब थी हमने सोचा नहीं था कि इतना कर पाएगी, लेकिन इतना कर रही है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। और अभी फिर से मेरी तैयारी हो रही है घास काटने के लिए। तो आजकल अब यही दिखेगा डेली घास काटना, बस कुछ चीज़ें अलग अलग दिखाने की कोशिश करूँगी ताकि ब्लॉग अच्छे लगे। बाकी डेली की ड्यूटी है घास काटना, तो एक टाइम घास काट रहे और एक टाइम घास सार रहे। तो अभी मैं घास काटने जा रही हूँ, बाकी आज ज़्यादा दूर नहीं जा रही, आज यहीं पे जा रही हूँ। तो जहाँ पे जा रही हूँ इस जगह को बोलते हैं डंगू, तो डंगू में काटूंगी मैं घास। बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहे घर और घरों के आसपास है, तो आज पास से ही निपटाएंगे। बाकी आज घास के लिए केवल मैं और दादी जा रहे, तो पापा जा रहे राशन लेने। बाकी माँ जा रही है, एक खेत रह गया हमारा जिसमें मंडवे की घास है उसको उलटना है। वो बारिश से पहले काटी थी ना, तो उसको आज फरकाना है ताकि अच्छे से सूख जाए। फिर जल्दी मौसम का कुछ पता नहीं है, तो कुछ दिन में मंडवे की घास फटाफट से घर में लानी है, नहीं तो उसमें ज़्यादा बारिश पड़ी तो फिर वो ख़राब हो जाती। ख़राब तो क्या, एकदम दिखने में बिल्कुल काली हो जाती, तब वो अच्छी नहीं लगती। खाते तो हैं तब भी उसको भैंसे, ये ऐसी घास है ना मंडवे की घास की, भैंसों के लिए मतलब मिठाई बोल सकते हैं उसके। तो अब चलते हैं खेत में और आगे का ब्लॉग वहीं पे बनाएंगे। मौसम की बात करी जाए तो आजकल मौसम बिल्कुल मस्त वाला है, एकदम कड़क वाली धूप और आसमान बिल्कुल साफ। तो ऐसा ही मौसम चाहिए, बस 1-1.5 महीने तक ऐसा ही मौसम चाहिए। बाकी सर्दियों में तो थोड़ी बहुत बारिश चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा ही धूप वाला मौसम चाहिए। बाकी खुमों की संख्या बढ़ती जा रही है सबकी। चलो 2 खुम तो हमारे भी लग गए, इधर भी 3-4 लगी गए भाभी उनके। दुई तो शायद पहले क्यों है ना यूँ बो करो दुई पहले 3-5 खुम लग गए भाभी उनके भी। अब इधर चलते, इधर हल लग रहा है, थोड़ा बहुत ब्लॉग वहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे भैया लोगों का हल भी लग रहा है, रोटी का इंतजार कर रहे हैं भैज लोग हैं। रोटी नहीं आया अभी तक, भूख भी लग रही है। आज कौन सी पार्टी लाएगी रोटी? आज लाएंगे। अच्छा आज जगरी जी करो के लाएंगे, जगरी जी करो आराम से लाएंगे। आज वो खान वो पार्टी अलग खाने पार्टी लीडी वो पार्टी लीडूंबा। तो आज जगरी जी करो के लाएंगे रोटी है। अभी सुन रहे होंगे बबलू भाई तो गुस्सा हो जाएंगे, बल गाँव वाले मत बोलो बल मुझे जगरी जी, मैं बल बस बाहर वालों के लिए हो जगरी जी ना। भैरोलुल बोलो बल भी कुछ जगह गाँवलुल बबुल बोलो बल इन बुना चो। तो भैया आप नहीं लगा रहे हल? वो लगा रहा लौटना, मैं अभी तक लगा रहा था। अच्छा आपकी बारी तब है, आप जोर लगाना। हाँ मैं हल उनको लगाने दो। ओ भैजी मगन बुला तो बोलट जा बरा भली लोड बुला बोलट बुआ लगन भी चला फिर लगाओ तुम होला। तो पहुंच गए हम डंगू में घास काटने के लिए, और यहाँ पे तो धूप एकदम पड़ रही है। तो वैसे तो धूप चाहिए लेकिन ऐसी लग रही है ना सर पे बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट धूप यहीं पे पड़ रही है। तो यहाँ पे काटना है हमें घास। बाकी कल तक हम वहाँ काट रहे थे मंडवे की घास। तो देखो इससे थोड़ा नीचे हो गया डोब और इसे बोलते हैं डंगू, और इससे थोड़ा ऊपर हो गया छांडोला। तो थोड़ी दूरी पे है और जगह का नाम अलग अलग है। तो आज डंगू में काटेंगे, कल हमने डोब का कौथी किया। तो अब डोब तो सीधा उस दिन जाएंगे जिस दिन मंडवा की घास को बांधेंगे, तो कुदेट बांधेंगे मतलब जिस दिन। बाकी कुछ लोगों का रह गया अभी कुदेट काटना। बाकी तो हाल फिलहाल धीरे धीरे खेत खाली होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे घास काट जहाँ घास है वहाँ भी घास साफ होते जा रहा है। बाकी उधर हमारी हीरोइन भी आ रही है, तो आज मुझे और हीरोइन को ही लगाना है उस तरह, और फटाफट से निपटा दे। तो अभी टाइम दिन के 11 बज गए और आज इतनी हालत ख़राब हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे एकदम डायरेक्ट धूप पड़ रही है ना, तो इस वजह से इतनी गर्मी हो रही है और इतनी धूप। और कल तक तो मेरी स्वेटर नहीं उतर रही थी, कल तक इतना ठंडा लग रहा था मुझे, और अब थोड़ा बहुत बुखार ठीक है ना, तो इस वजह से आज से गर्मी स्टार्ट हो गई। बाकी इतना घास काट लिया हमने वहाँ से लेके और यहाँ तक, और अब थोड़ा बहुत और काटना है। बाकी आज दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है दादी?
तबीयत पानी ठीक नहीं है ना वही फोकस सब झैन तो बहुत सता धाड़ुए बनी छ ऊपर अच्छा धाड़ुए बोलाने मीठे हाँ। ऊपर तो जिस दिन हमारे गांव में भैया की शादी थी ना, तो उस दिन मतलब जब बारात यहाँ पहुँच गई थी तो गाड़ाछल है जहाँ मैं बताती हूँ, हमारे गांव के 2-3 घर हैं, तो वहाँ एक दादी थी। वैसे वो दादी काफ़ी टाइम से बीमार थी, काफ़ी टाइम से मतलब उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया था, घर कमरे में ही रहती थी। लेकिन कुछ टाइम मतलब जिस दिन से गाँव में शादियाँ स्टार्ट हुई ना, उस दिन से उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था, खाना पीना थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन जिस दिन भैया की शादी मतलब जैसे ही बारात यहाँ पहुँची, उसके बाद दादी एक्सपायर हो गई। तो ये अच्छी बात हुई कि दादी ने सारी शादियाँ अच्छे से निपटा दी और उसके बाद दादी एक्सपायर हुई। बाकी दुख तो है इस बात का कि दादी चली गई, लेकिन जिस जैसी उनकी हालत थी ना कि वो कुछ भी मतलब चल भी नहीं पा रहे थे, तो जिस हिसाब से उनकी हालत थी ना, उनको भी बहुत तकलीफ हो रही थी, तो उस हिसाब से तो उनका जाना ही सही था। तो उस दिन से मैंने ऐसा कोई वीडियो भी नहीं बनाया, ध्यान भी नहीं रहा, लेकिन दादी उस दिन एक्सपायर हो गई थी जिस दिन हमारे गाँव में भैया की शादी थी। और उस दिन जिस दिन दादी एक्सपायर थी, जब दादी को मतलब शमशान में भी ले गए थे, उस टाइम तक मौसम ठीक था, और जैसे ही दादी को शमशान में जला के तुरंत घर में आए ना, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई ना, तो दादी ने सारे काम अच्छे से निपटाने दिए, दोनों शादियाँ अच्छे से निपटाने दी। बाकी उसके बाद जब दादी की मतलब गति मुक्ति हो गई थी, तब बारिश स्टार्ट हुई, तब अच्छा हुआ, तो सब काम अच्छे से निपटा के बाकी उनको उनके शरीर ने भी बहुत तकलीफ़ें दी थी, तो उससे भी उनको छुटकारा मिल गया। बाकी तो अब जिसने जाना है वो एक न एक दिन तो सबने जाना ही है, और ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। तो दादी की आत्मा को भगवान अपने चरणों में शांति दे और दादी की आत्मा को शांति मिले। तो इस वजह से मेरी दादी बोली है, बल वो बल मुझे अपने पास बुला रही है। तो जब इंसान को तकलीफ़ होती है ना, तब इंसान ऐसा ही सोचता है दादी। और जब ठीक रहता है तो तब इंसान सोचता है मुझे कुछ ना हो, और जब इंसान को तकलीफ़ आती है तब इंसान सोचता है मैं कब चला जाऊँ। तो आजकल दादी की तबीयत भी ठीक नहीं चली, बाकी हमें तो थोड़ा बहुत बुखार चला है। बाकी दादी का तो शरीर अब बुढ़ापा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ रहा है। नहीं तो 2-3 साल से मेरी दादी ने घास वगैरह काटना छोड़ दिया था, मतलब असूज के टाइम पे मैं और माँ ही करते थे, लेकिन इस टाइम पे मजबूरी आई तो दादी को करना पड़ रहा है। तो मेरी दादी के लिए घास काटने वाली मशीन भेजो जल्दी, है ना दादी, तब हम मशीन से काटेंगे घास भर। तो अभी तक हमने मशीन ट्राई नहीं की, और यहाँ पे शायद संजू भैया लाए मशीन, पर शायद वो ख़राब हो रखी है, पता नहीं। तो मशीन आनी चाहिए थी, एक बार मशीन भेज दो जरा हमारे लिए, तब असूज के महीने हमारे लिए आसान हो जाएगा, घास काटने में मेहनत कम लगेगी। बाकी घास तो इकट्ठा वगैरह करना ही है, लेकिन उसमें उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितना काटने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बाकी तो अब करना ही है, असूज का महीना तो झेलना ही है। असूज का महीना तो हाल फिलहाल जाने वाला है, लेकिन ये घास वगैरह तो काटना ही है। अभी तो 2 ही खुम लगे, तो 15 खुम तक तो उम्मीद है हमें कि 15 खुम तो लगाएंगे। अब देखते हैं जितने भी लगेंगे। अब घास काटते हैं। और बाकी आज तो मौसम इतना ख़तरनाक हो रहा है, इतनी तेज़ धूप लगी है। तो आज इतनी छोटी सी ककड़ी ला रखी है हमने खेत में, और एक कल वाला पीस बचा है, तो कल पूरी नहीं खाई थी ना, इतना रह गया, तो थोड़ा बहुत इसे खाएंगे। बाकी ये जो छोटू सी है इसको बाद में खाएंगे, तो ये वाला है इसको बाद में खाएंगे, तो 2 लोगों के लिए बहुत है। बाकी आज खेत में मैं कच्चा नारियल भी आई हूँ, तो दादी तो कच्चा नारियल ही खाती है, सूखा नारियल दादी को अच्छा नहीं लगता। ये दादी ये तो भी गबले ले, अब नहीं खाना ले, तो दादी तो नहीं खा रही। चलो बाद में खाएंगे, अभी ककड़ी का आनंद लेते हैं। हाँ, और इधर पता नहीं बॉडी भी आ गई ना, अबर का लगाड़ खूब, अब पता नहीं बॉडी का चमकीलो थैला। बॉडी किसने गिफ्ट किया तुमको? मैंने कब किया चमकीलो थैला गिफ्ट तुमको? ये थैला दूर से ही चमक जा रहा है। बस अब हो गया घास पर, अरे बॉडी तो चमकती रहती है यार। तो ये देखो तुम बॉडी का बिट गुया भाभी से भी बड़ा है।
तर्क लगे थियो असो जमाना आज नहीं आची तुम आज कक लगा दो नाला तरका। और इधर प्रीति भाभी तो ये वही बुआरी है जो करवा चौथ के दिन चमक रही थी और आज से कर दो। तो बाकी भाभी और ताई जी भी चले गए घास लेके और मुझे जाना है उधर। तो जिस जगह मुझे घास के लिए जाना है ना उस जगह को बोलते हैं खेत। तो खेत में तो जा रही है, उस जगह का नाम ही खेत है। तो खेत में जाऊंगी मैं घास लेने। बाकी माँ मेरा इंतज़ार कर रही, तो वहाँ से होगा तो कुछ भी नहीं लेकिन आना ज़रूर है, तो अपने मन की तसल्ली के लिए। वैसे जितना माँ कर रही है उतना भी हमें उम्मीद नहीं था कि कभी माँ इतना करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत लगी है माँ। बाकी वहाँ पे राखी लोग भी है तो थोड़ा बहुत वो भी मिल जाएंगे। और बाकी धूप भी चली गई है तो कुछ ही देर में अंधेरा हो जाए। आजकल ना 5:30 बजे मतलब धूप चली जा रही है और फिर तुरंत अंधेरा, तो इतनी जल्दी और ठंड भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। और मैं जल्दी में स्वेटर लाना भी भूल गई। तो जिस टाइम पे घास ले जा रहे हैं उस टाइम पे तो गर्मी हो रही है और बाद में ना इतना ठंडा लग रहा है और फिर उस ठंड से बुखार और तेज आ रहा है। अभी एक टाइम का बुखार ठीक नहीं और दूसरा टाइम का आने वाला है। तो मैं खेत में पहुंच गया और यहाँ पे माँ ने घास की बिटकी तैयार कर रखी है, तो इतना बहुत है मेरे लिए। तो इतना भी अगर मेरी माँ कर लेगी ना तो बहुत है। अब क्योंकि जिस टाइम पे मेरी माँ की हालत इतनी ख़राब थी, हमने सोचा नहीं था कि इतना कर पाएगी, लेकिन इतना कर रही है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी देखना छुई लगाने वहाँ पहुँची है, तो नीचे राखी उनका खेत है ना, वहाँ गई छुई लगाने। एम्मा आओ जल्दी। और इस टाइम पे ऐसा नहीं कि घर चलेंगे टाइम पे, लेकिन छुई नहीं होती पूरी। तो बोलते हैं ना औरतों को और टाइम पे देर होती रहती है और टाइम पे बस सर में भारी हो जाता है, लेकिन छुई लगाते टाइम कुछ नहीं होता। तो बातें करने पे लगी। और तब तक मैं देखती हूँ वहाँ पे थैले में क्या क्या है, कुछ खाने पीने का होगा तो खाएंगे। चलो पानी की बोतल तो है और क्या चाहिए, अच्छा लगुला। बाकी नारियल है इसमें और भी क्या कुछ, तो अनार भी है। तो अनार तो कौन छीलेगा, अभी इसको रहने देते। बाकी नारियल और पानी मिल गया। ये देखना घास अपना काट रहे हैं और पानी पीने हमारे खेत में आ रहे हैं। ये लो मिरिंडा पियो। मिरिंडा तो दियो यार, मिरिंडा का नोच है ना। हाँ मिरिंडा नहीं फंटा ना ना मिरिंडा ही छे नीम का चला नीम का अनु भेजी बुटिल दादी नो नीम का ये साग बोली अम्मी ये बोली था छोटा में दादी ये वो ना ये ठंडा बोल दी ना जाए এখন पर कहीं नौ भी जो है ना सच्ची बोई पतन पताना बोई नो छ नीम का शिवची शाची शिवचे पूछ जानी अभी तो अब एक तो ये रास्ता कटवी जरा घास नहीं ढोलन में ना। तो अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, मैंने छोटा सा वीडियो डाला था। जैसे ही सांप हमारा रास्ता काट रहा था ना तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बनाई और जैसे ही वीडियो कैमरा ऑन किया वो भाग गया। वैसे तो हरा वाला सांप था, उसको हमारे यहाँ टोल सांप बोलते हैं, मतलब वो कान कम सुनता है। वैसे उस वहाँ पे तो पता नहीं कैसे चला गया, नहीं तो उसको कितना भी भगाओ ना वो बहुत कम जाता है। और उस टाइम पे तो पता नहीं उसने खुद ही रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जब बस सांप रास्ता काटे ना तो उसके बाद हरी घास डालनी चाहिए। हरी घास या कुछ भी ना, तो हरी घास डालनी चाहिए। तो सांप का रास्ता काटना सही नहीं होता। तो जब सांप रास्ता काटे तो वहाँ पे हरी घास डाल दो और तब उसके बाद आगे का रास्ता नापो। तो रास्ता तो कोई चीज़ भी काटे, बिल्ली काटे या छिपकली काटे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन जब बस सांप रास्ता काटे तो एक घास की टहनी या थोड़ी बहुत घास डाल दो तब सही हो जाता है। और वो टोल सांप चला गया। तो हमारे यहाँ इन हरे सांपों को ज़्यादा जहरीला सांप माना जाता है और सांप के हिसाब से इनको ज़्यादा जहरीला सांप माना जाता है। और ये ऐसे होते हैं ना, और सांप तो ऐसे होते हैं इंसान की आवाज़ सुन के या इंसान की पैरों की आहट सुन के आवाज़ सुन के मतलब इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन ये तो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहते, इधर उधर जाते ही नहीं। तो तभी इनको हमारे यहाँ बहरा सांप बोलते हैं। तो बहरे सांप भी देख लिए। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।